हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला। इस वीडियो में मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा जो आपके डीडीयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस पैटर्न को, इस क्वेश्चंस को जान सकें कि कैसे उसे सॉल्व किया जाएगा और विश्वविद्यालय में अपनी एक सीट पक्की कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बोल रहा है AM मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 नंबर इज 25 एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ लास्ट 8 नंबर इज 20, देन द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज। पूछ रहा है कि अर्थमेटिक मतलब समांतर माध्य 10 नंबरों का 25 है यानी 25 है, और समांतर माध्य 8 नंबरों का, लास्ट के अंतिम 8 नंबरों का, 8 नंबर्स का कितना है 20 है। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। तो ये किसका क्वेश्चन है? ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है नंबर ऑफ, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या होता है? जितने नंबर्स हैं उन नंबर्स का सम अपॉन टोटल नंबर्स। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 नंबर दिया है, उसका AM क्या है? मतलब अर्थमेटिक मीन क्या है? AM जो है आपका 25 है, तो AM 25 अपॉन क्या हो जाएगा? AM इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? AM इज इक्वल टू होगा आपका अर्थमेटिक मीन, AM इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स, समेशन ऑफ नंबर्स मतलब सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, यही होता है। तो आपको पता है AM कितना दिया है? 25 दिया है। कितना दिया है? AM 25 दिया है। तो सम कितना हो जाएगा? यानी समेशन ऑफ n कितना हो जाएगा? टोटल कितने नंबर थे? 10 थे। समेशन ऑफ n मतलब समेशन ऑफ टोटल नंबर्स क्या हो जाएगा? तो टोटल नंबर का सम कितना हो जाएगा आपका? 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। ठीक। और लास्ट 8 नंबर्स का कितना है? 20 है। लास्ट 8 नंबर्स का 20 है, यानी 20 इज इक्वल टू 8 नंबर का सम अपॉन 8, यानी 8 इंटू 20 हो जाएगा, यानी 8 इंटू 20 160 हो जाएगा। तो अब 10 नंबरों का जो सम था वो कितना है? 250 है, और 8 नंबरों का सम कितना है? 8 नंबर्स का सम 160 है। तो बचे कितने? 2 ही नंबर बचे, यानी कि हम 250 में से 160 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 2 नंबर्स का जो हमारा सम है वो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई। तो अब करिए इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आएगा? 90 आएगा। 250 में से 160 जाएगा तो 90 आएगा, यानी लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं या फर्स्ट के जो 2 नंबर्स हैं उनका सम कितना आएगा? उनका जो सम है वो 90 आएगा। तो यही पूछा था इसमें, देन द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 90। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ऑप्शन इज द, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 11 स्टूडेंट्स आर 69, 65, 51, 65, 60, 56, 40, 58, 68, 72 एंड 55, देन द मीडियन ऑफ अ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। हमको क्या निकालना है इसमें? मीडियन निकालना है, हिंदी में से माध्यिका कहते हैं। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर जो नंबर्स दिए हुए हैं वो अगर क्या हो, नंबर्स टोटल नंबर्स को काउंट करिए, काउंट करने पे अगर टोटल नंबर्स इवन आ रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है? n प्लस n/2 प्लस n प्लस 1/2 n/2 क्या फॉर्मूला आता है? अगर इवन होता है तो क्या होता है आपका? n/2 प्लस n/2 वहाँ पद प्लस 1, यही होता है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? अपॉन 2 होता है। क्या होता है? अपॉन 2 होता है, यानी n/2 अगर मान लेते हैं n क्या हो, n आपका होना चाहिए क्या? इवन नंबर। अगर 10 माने तो 10/5, 10/2 5 हो गया, और 10/2 5 प्लस 1 6, मतलब 6th टर्म प्लस 5th सम का दोनों का सम लेके 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका किसका आ जाएगा? इवन नंबर का आ जाएगा। अगर ऑड नंबर, इसमें 11 क्या है? ऑड है, तो ऑड नंबर के लिए क्या होता है फॉर्मूला? ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला होता है, ऑड नंबर के लिए मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू ऑड नंबर की क्या होता है? n प्लस 1/2 टर्म, यही होता है। यानी
आपका क्या दिया हुआ है, n क्या कितना 11 है, 11 + 1 क्या होगा 12, 12/2 यानी 6, यानी 6 टर्म हमें बताना है, वही क्या हो जाएगा 6 टर्म ही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अच्छा देखिए 6 टर्म तो ऐसे नहीं करेंगे हम, पहले इसे किस ऑर्डर में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटा पहले। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो मार्क्स ऑब्टेन है उनको लगाइए, तो सबसे पहले 40 आएगा, फिर कॉमा क्या आएगा 40 के बाद क्या आ रहा है 51 आ रहा है, 51 के बाद क्या आ रहा है 51, उसके बाद आ रहा है आपका 55 आएगा, फिर कॉमा कितना आएगा 55 आ गया, उसके बाद देखिए आप 56 है, फिर क्या है 60 है, फिर क्या है 65 है, फिर 65 है, 2 बार 65 है, उसके बाद क्या आएगा 68 आएगा, कॉमा 68, उसके बाद आप आगे निकाल लीजिएगा, इसी ऑर्डर में लगाना है। हमें कौन सा टर्म चाहिए था 6, तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म क्या आ रहा है 65 आ रहा है, 6 टर्म्स क्या आ रहा है आपका, फिर से इसे जरा एक बार ऑर्डर में लगाइए आप लोग 40 51 फिर 56 55 फिर 56, फिर क्या आएगा आपका 58 आएगा, क्या आएगा 58, देखिए माफ़ करिएगा 58 छूट गया था, 58 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 65 आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 56 के बाद क्या आएगा 56 के बाद आपका आएगा कॉमा 58 आएगा, क्या आएगा 58, फिर क्या आएगा 60, फिर 65। तो हमें 6 टर्म लेना था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 टर्म्स क्या आया आपका 60 आया है। तो हमारा जो मीडियन हो जाएगा यानी माध्यिका हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी इन सब की 60 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 60। तो कौन से ऑप्शन में 60 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ अ मीन एंड अ मीडियन ऑफ अ ग्रुप इज 8.9 एंड 9 रिस्पेक्टिवली देन मोड इज। इसमें बोला है कि मीन और मीडियन रिस्पेक्टिवली दिए हैं। मीन क्या दिया है आपका, जो मीन है वो दिया है 8.9 और मीडियन कितना दिया है 9 दिया है। कितना दिया है मीडियन 9 दिया है। तो आपको मोड निकालना, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है मोड इज इक्वल टू, क्या होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हिंदी में हम लोग इसे पढ़ते हैं बहुलक इज इक्वल टू, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, मतलब 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो आप लोग इसको निकालिएगा, यानी मीडियन आपका दिया हुआ है, मीडियन आप लोगों को पता है और मीन पता है, बस इसमें वैल्यू पुट कर देनी है और आपको कुछ नहीं करना है। वैल्यू पुट करके आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। वैल्यू पुट करने पर सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, जो मोड है आपका 9.2 आएगा। क्या आएगा मोड 9.2 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। 9.2 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। एपी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, क्या बोल रहा है एपी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, क्या बोल रहा है एपी, माफ़ करिएगा यहाँ एपी नहीं होगा, यहाँ पे गलती से लिख दिया गया एपी, यहाँ पे आपका होगा एम, मतलब अर्थमेटिक मीन होगा। क्या होगा एम होगा, एम ऑफ यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। एन ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एन ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन एम है, क्या है एम है, और ऑब्जर्वेशन क्या है x1 x2 अप टू xn। इफ़ वी इंक्रीज ए इन एवरी ऑब्जर्वेशन, मतलब हर ऑब्जर्वेशन में हम क्या इंक्रीज कर देते हैं क्या ए, तो न्यू एम होगा यहाँ, न्यू एम यानी न्यू अर्थमेटिक मीन क्या होगा आपका, तो आपको बताना है न्यू अर्थमेटिक मीन क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है अर्थमेटिक मीन क्या होता है, यानी हम क्या लिख सकते हैं m इज इक्वल टू को, जो m है वो क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn अपॉन n, यही होगा, बिल्कुल यही होगा, अर्थमेटिक मीन यही होता है। यानी हम x1 प्लस x2 अप टू xn क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू एम इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस xn। कैसे लिख सकते हैं मैंने बता दिया,
अगर सब में हम प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, सब में अगर हम a प्लस कर दें तो क्या होगा, x1 प्लस ए प्लस x2 प्लस ए, यही होगा, अप टू xn प्लस ए, यही होगा। सब में a बढ़ा दिया मैंने, सब में a बढ़ा के हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए क्या हो जाएगा, सब में बढ़ा के अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो ये क्या हो जाएगा आपका, सब में अगर हम बढ़ा के इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, अपॉन में n है ना, अपॉन में n है, सब में हम बढ़ा के सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn तक अपॉन क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 अप टू xn अपॉन n, एक में। अब प्लस क्या है, प्लस आपने क्या निकाला है, n इंटू ए है, क्योंकि a से मल्टीप्लाई हो रहा है ना सब में, तो a को कॉमन ले लिया, अपॉन n है तो n कट जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू आप लोग को पता है, इसकी वैल्यू क्या थी, m थी, यानी m ये हो गया उसकी वैल्यू, और प्लस n कट गया तो क्या बचा, a, यानी m प्लस a। अगर अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है xn तक और उस सब में हम सेम नंबर यानी a की इंक्रीमेंट करते हैं तो जो आपका न्यू am है वो क्या हो जाएगा, उसमें आपका पुराना वाला जो अर्थमेटिक मीन है उसमें वही इंक्रीज़ हो जाएगा जो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर हम a इंक्रीज़ कर रहे हैं तो a होगा, b हो करेंगे तो b होगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 अप टू n एज, n तक के जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका वेरिएंस क्या होगा। तो आपको समेशन तो पता ही होगा, समेशन मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू क्या होता है, n प्लस 1 बाई n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है, क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है। तो आपको वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू होता है, आप लोग स्टैटिक्स में पढ़े होंगे, वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है आपका समेशन ऑफ r स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ r अपॉन n का होल स्क्वायर, यही होता है वेरिएंस। तो आपको पता है समेशन ऑफ r स्क्वायर क्या है, r स्क्वायर अपॉन n मतलब क्या, आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर होता है, आप लोगों को पता है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर, क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का होल स्क्वायर। तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है आपको, तो वेरिएंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेरिएंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या वैल्यू होती है आपका n इंटू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1 n टू एन प्लस 1 अपॉन 6 होता है। अब माइनस में क्या हो जाएगा आपका, माइनस में आपका क्या था, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, और नीचे n दिया हुआ है का होल स्क्वायर, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। इसी को सॉल्व करना है, वेरिएंस निकालने के जब इसको सॉल्व करिएगा आप लोग तो क्या आएगा n प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 अपॉन 12, क्या आएगा वेरिएंस सॉल्व करने पे वेरिएंस इज इक्वल टू आएगा n प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 अपॉन 12। लेकिन आप तो ध्यान से देखिए, ऐसा तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो देखिए बेस यानी डिनोमिनेटर किसका दिया है, c का दिया है, लेकिन ऊपर वाला देखिए सही है, तो बिल्कुल सही है। n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एक ब्रैकेट में n प्लस 1 इंटू दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 1। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है द इक्वेशन 3 पे पावर x माइनस 1 प्लस 5 पे पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 34 हैज़ नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, मोर देन 2 सॉल्यूशन। तो इसमें पूछ रहा है आपका क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है उसकी कितने सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक सॉल्यूशन है या एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको ग्राफ में शो करना पड़ेगा। इसको ग्राफ में आप कार्टेशियन प्लेन बनाइएगा, तो इसको जब आप लोग ग्राफ में शो करेंगे तो ये कुछ ऐसे पास होते हुए जाएगा, कैसे, कुछ ऐसे पास होते हुए जाएगा। y इज इक्वल टू
34 तक। ग्राफ प्लॉट करने आपको आता ही होगा। ग्राफ एक बार x की वैल्यू 0 लेके ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो जब आप लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा कि जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या आ रहा है, हर पॉइंट पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हर पॉइंट पे सेम आ रहा है, यानी कि इसका क्या है, एक ही सॉल्यूशन है, तभी ना हर पॉइंट पे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेम आ रहा है ग्राफ प्लॉट करने पे। तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1 सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, यानी इसका क्या हो जाएगा 1 सॉल्यूशन। आपको इस क्वेश्चन के लिए इस इक्वेशन को किस पे प्लॉट करना पड़ेगा, ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफिंग जब आप इसका करिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये इसका जो हर पॉइंट पे क्या आ रहा है, इस वैल्यू इसकी सेम आ रही है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, 1 होगा, यानी देयर इज ओनली 1 सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासेस थ्रू सेंटर एंड कट द एक्सिस एट 3, 4, 5 कोऑर्डिनेट। ये आपका 3D का क्वेश्चन है। अभी तक 3D का क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, बहुत कम पूछे जाते, ज़्यादा कदा एग्जामिनर पूछ लेता था, लेकिन मैंने उसको इसमें ऐड किया हुआ है ताकि आप लोग उसका भी कॉन्सेप्ट अच्छे से जान सकें कि किस टाइप के क्वेश्चन 3D से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू अ सेंटर एंड कट द एक्सिस 3, 4, 5। यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इस वजह से ये कौन सा किसका क्वेश्चन है, 3D का क्वेश्चन है। तो इसे आइए देखते हैं कैसे इसे निकालेंगे। तो इसका हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपको पता है इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है वो किसका है, चूंकि सेंटर है तो यानी ये सर्कल का इक्वेशन है, ऊपर वाला लिखा भी है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना, ये सभी सर्कल की इक्वेशन है। तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड, तो होता है आप लोग पढ़े होंगे x² + y² + z² इज प्लस 2ux + 2vy + 2wz इज इक्वल टू 0। तो अगर ये x एक्सिस होके पास होगा तो यानी x कोऑर्डिनेट होगा, बाकी y और z कोऑर्डिनेट 0 होंगे। तो यहाँ से जब आप लोग सॉल्व करिएगा इसको, तो अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन x एक्सिस से पास होगा तो यहाँ पे आपकी क्या निकलेगा, इस जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसमें हमें क्या पुट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोग, मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x² + y² + z² प्लस 2ux प्लस क्या होता है आपका 2vy प्लस 2wz इज इक्वल टू 0, ये होता है आपका। तो इसमें आपको क्या करना, आप चूंकि ये x एक्सिस को कट करता है तो x कोऑर्डिनेट सिर्फ होगा, बाकी सभी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, यानी 4 और 5 0 हो जाएंगे। यानी हम z y और z की वैल्यू 0 पुट करें इस इक्वेशन में, तो ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। तो ये आपका क्या बचेगा, x² + 2ux इज इक्वल टू 0। तो x² क्या है आपका, x² 3 है, x 3 है तो x² 9 हो जाएगा, तो 9 + 2u, तो 9 2 = 18, तो क्या हो जाएगा आपका, x क्या है 3 है, हाँ, तो 3 2 = 6, तो क्या आपका बचेगा, तो 9 + 6u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू आपकी आएगी -3/2। क्या आएगी u की वैल्यू, -3/2। इसी तरह से आप एक बार y कोऑर्डिनेट को ले लीजिए, y एक्सिस को कट कर रही है तो y कोऑर्डिनेट होगा, बाकी x और z 0 होगा, वहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी। तो v की वैल्यू क्या आएगी, मैं सबकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा। u इज इक्वल टू -3/2, v इज इक्वल टू कितना आया -2, और w इज इक्वल टू कितना आएगा -5/2। तो आप लोग इस इक्वेशन में u v जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है x² + y² + z² 2ux + 2vy + 2wz इज इक्वल टू 0, उसमें पुट करिएगा किसकी वैल्यू, u v और w की वैल्यू। तो आप लोग पुट करने के बाद एक इक्वेशन मिलेगा, वही क्या होगा, उस का इक्वेशन होगा सर्कल का, जिसके जो एक्सिस को 3, 4, 5 कोऑर्डिनेट्स पे कट कर रहा है और उसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो आइए इसको पुट करके देखिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ क्या हो जाएगा इसका। जब आप लोग पुट करके देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका x² + y² + z² -3x -4y -5z।
तो किस ऑप्शन में है -3x -4y -5z? ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। डिस्टेंस बिटवीन लाइन 4x - 2y + 42 4z + 9 = 0 एंड 8x - 4y + 8z + 21 = 0। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है आप लोग को। ये दो लाइंस दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टू पैरेलल लाइंस का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका होता है फॉर्मूला, जैसे आप लोगों ने 2D में पढ़ा हुआ था क्या होता है, परपेंडिकुलर फार्मूला P इज इक्वल टू √, उसी टाइप का इसमें भी फॉर्मूला होता है। इसमें आपका होता है डिस्टेंस, यानी मैं P से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्या होता है, कांस्टेंट, दोनों का कांस्टेंट मतलब C1 दोनों का कांस्टेंट ले लेंगे तो क्या है दोनों का कांस्टेंट, C1 - C2 अपॉन √x² + y² + z², यही फॉर्मूला होता है, इसका मॉड लेना रहता है। तो इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है। कांस्टेंट आप लोगों को पता है, पहले का कांस्टेंट क्या है, पहले कांस्टेंट 9 है और दूसरे का कांस्टेंट क्या है, दूसरे का जो कांस्टेंट है वो आपका 21 है। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए। वैल्यू पुट करके सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। सॉल्व करने के बाद जो डिस्टेंस आएगी दो लाइंस के बीच की वो आएगी 1/4 आएगी। तो कौन से ऑप्शन में 1/4 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, इसलिए फॉर्मूला आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ अ डिस्टेंस ऑफ मूविंग बॉडी इन t सेकेंड s इज इक्वल टू 3t² - 2t, देन एक्सेलेरेशन आफ्टर 4 सेकेंड विल बी। 4 सेकेंड के बाद एक्सेलेरेशन निकालना है। तो आपको पता है ये डिस्टेंस का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, डिस्टेंस का है। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, 3t - 2t, यानी हम 3t - 2t, यही होता है, क्या होगा, s इज इक्वल टू 3t - 2 3t² - 2t, यही है ना, 3t² - 2t। तो अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब आप लोग इसे डिफ्रेंशिएट करिएगा तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा आपका, डिफ्रेंशिएट करने पे इसका ds/dt आएगा। ds/dt आएगा। ds/dt क्या होता है आपको पता होगा, ds/dt क्या होता है, ds/dt आपका वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी क्या होता है, v = ds/dt। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, यानी ds/dt क्या आ जाएगा, ds/dt आ जाएगा आपका 9t² - 2 आ जाएगा। क्या आएगा, 9t² - 2 आ जाएगा। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, डबल डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे इसका एक बार और, तो आपका एक्सेलेरेशन आ जाएगा, यानी d²s/dt² इज इक्वल टू क्या आएगा, 18t आएगा। क्या आएगा, 18t। और यही क्या है आपका वेलोसिटी है, सॉरी एक्सेलेरेशन है, माफ़ करिएगा, एक्सेलेरेशन क्या है, d²s/dt² क्या है, एक्सेलेरेशन है। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 18t आएगा। 18t का मतलब 18 × t, 18 और t कितने सेकंड पे निकालना था, तो हमें 4 सेकंड पे, तो 18 × 4 यानी 72 क्या हो जाएगा, मीटर की सेंटीमीटर, चूँकि क्वांटिटी सेंटीमीटर में है तो आपका सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, 72 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, 72 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इफ़ y इज इक्वल टू √log x + √log x + √log x अप टू इन्फिनिटी, देन dy/dx आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको, dy/dx निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर इस तरफ, और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा आपका, आएगा y² इधर हो जाएगा, इधर √ हट जाएगा, log x + √log x ऐसे आएगा। फिर क्या हो जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर करने पे चूँकि यही तो y है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स, निकल गया था, बाकी बचा अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अप टू था, वही तो वाई है, तो लॉग एक्स प्लस वाई, यानी क्या हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड में, तो आपका निकल जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पे 1 अपॉन एक्स इंटू टू वाई माइनस वन, क्या 1 अपॉन एक्स इंटू टू वाई माइनस वन हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, 1 अपॉन एक्स इंटू टू वाई माइनस वन। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स इंटू टू वाई माइनस वन, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैंने प्रोसेस बता दिया कैसे आप लोग को करना है, ठीक, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाई 16 प्लस 3 पाई बाई 16 प्लस 5 पाई बाई 16 अप टू 15 पाई बाई 16 इज, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आइए देखते हैं कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग एक एक पेयर बना लेते हैं, क्या, चूँकि सर्टेन दिया हुआ है अप टू 15 तक दिया है, तो हम 15 पाई बाई 16 प्लस 15 पाई बाई 16, फिर किसका 3 पाई बाई 16 प्लस 13 पाई बाई 16, हम ऐसा पेयर बनाए कि सबका सम कितना है 16 आए। ध्यान से देखिए 15 प्लस 1, अगर हम इसको साथ में ले लेते हैं, इसको और इसको साथ में ले लेते हैं, फिर 3 पाई बाई 15 3 पाई बाई 13 हो जाएगा, चूँकि दो का डिफरेंस है, तो 13 कॉस 13 पाई बाई 16 और 3 पाई बाई 16 को साथ में लेंगे। ऐसे जब हम लोग पेयर बनाएंगे तो पेयर बनाने पे क्या आएगा, सॉल्व करने पे आएगा, पहला कॉस पाई बाई 6, दोनों को सॉल्व करिएगा आप लोग, कॉस पाई बाई 16 प्लस कॉस 15 पाई बाई 16, दोनों को सॉल्व करने पे यानी कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगे यहाँ पे, तो कॉस ए ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। तो क्या होता है फॉर्मूला अप्लाई करने पे जब आप लोग सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने पे क्या आएगा, आपस में सब कट जाएंगे। इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, थोड़ा इसका सॉल्यूशन लेंदी है, यहाँ पे बताना कठिन है, इसलिए मैं आपको हिंट देता हूँ कैसे करना है। इसका पेयर लेना है, फिर 3 पाई बाई 16 और 13 पाई बाई 16 का पेयर लीजिए, फिर 5 पाई बाई 16 प्लस कितना लेना है आपको, 5 पाई बाई 16 प्लस 11 पाई बाई 16 का पेयर लीजिए। ऐसे करके आपको सभी का पेयर ले लेना है, और पेयर लेने के बाद उसको सॉल्व करना है साइन सी कॉस सी प्लस डी पे। सॉल्व करने के बाद आपका देखिएगा आंसर क्या आएगा, सब आपस में कट जाएंगे और आंसर आपका 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, सबका 0 हो जाएगा, सब पॉजिटिव नेगेटिव होकर आपस में कट जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, एंगल बिटवीन लाइन विच रिप्रेजेंट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy सेक थीटा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है, तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आपको पता है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपको पता है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर कर दीजिए तो आपको a की वैल्यू पता चल जाएगी। कंपेयर करने के बाद आपको a की वैल्यू पता चलेगी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू b क्या आएगा 1 आएगा, और 2h इज इक्वल टू क्या आएगा 2 सेक थीटा, 2h इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 2h इज इक्वल टू आएगा 2 सेक थीटा, तो 2 क्या हो जाएंगे, 2 जो है आपका कट जाएगा, 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा 2 और 2 जब आपका कट जाएगा तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है दो लाइंस के बीच में एंगल का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस AB अपॉन a प्लस बी। बस आपको यही जो वैल्यूज़ आपने निकाली है उसको इसी में पुट कर देना और अल्फ़ा की वैल्यू निकाल देनी है। तो आप लोग वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, थीटा आएगी, क्या आएगी थीटा आएगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, मैंने हिंट दे दिया है, फॉर्मूला बता दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थीटा। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू पॉइंट ए साइन अल्फा
कॉमा ए कॉस अल्फा। ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है, बहुत आसान फॉर्मूला। क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ओरिजिन भी तो एक पॉइंट है 0,0, तो उसके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो क्या होता है फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो 0 माइनस ए साइन अल्फा का क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। और वैसे ही दूसरे का क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जब आप लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी क्या बचा आपका, तो आपका क्या बचा, आपका बचा अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी बाहर निकल के क्या आएगा, ए आएगा। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है ए, तो आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के किस ऑप्शन में ए दिया है, डिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि वो सब भी आपकी तरह उसमें एंट्रेंस डीडीयू में एक सीट पक्की कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।